हाय एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज देखेंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पिछले क्लास में सिर्फ हम डिस्कशन किए थे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज उसी को मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे वही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाके वो वाला वीडियो देख ले, फिर ये समझने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या है आज का वीडियो? पहले हमारा पहला स्टेप क्या था? चाहे हम जो भी नेमिंग कर रहे हैं, जो भी नेमिंग हम कर रहे हैं उसका पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है पेरेंट चेन सिलेक्शन करना। ठीक है, तो पेरेंट चेन कैसे सिलेक्शन करेंगे? पहला स्टेप क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन व्हिच इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप का छोड़ दोगे, वो नहीं चलेगा। फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, मान लो आप ट्रू लव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका बॉयफ्रेंड है, मतलब उसी को शादी करना होगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बॉयफ्रेंड को छोड़ के किसी और को शादी कर लोगे, वो तो बेवफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनिक नहीं चाहता वो बेवफाई करना फंक्शनल ग्रुप के साथ। भाई तू है मतलब बॉयफ्रेंड है मतलब मैं उसी से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है मतलब उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ गए ना? चलो हो गया। देन पहला तो आपने क्या किया? पहला आपने पेरेंटल सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, दूसरा क्या है? इन ऑर्डर टू डिसाइड द प्राइमरी सफिक्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इज ऑब्जर्व। वो वाला स्टेप। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स के लिए मल्टीपल बॉन्ड हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके लिए तो सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज आइडेंटिफाइड। दिस एनेबल द सिलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है भाई, समझ गया हम? ठीक है, चलो ठीक है। स्टेप 4 में क्या है? द कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे। क्या है यहाँ पे? वीआईपी ग्रुप है मतलब उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को हम पॉसिबल क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। ठीक है, स्टेप 5 क्या है? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज देन arrived by rearranging प्रीफिक्स, वर्ड नोट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, वो पहला सीढ़ी जो था हमारा स्टेप वो फॉलो कर लेना उसके बाद। ठीक है, तो 5 पॉइंट का यहाँ 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। ये आसान हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है ये जब हम मल्टीपल बॉन्ड के लिए नोमेनक्लेचर कर रहे थे। ठीक है, ठीक उसी तरह ही यहाँ पर होगा। कैसे होगा? देखो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रह गया तो उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन व्हिच इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फिर नंबरिंग के लिए क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग देंगे। ठीक है, फिर जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है उसको मतलब मल्टीपल बॉन्ड को हम ऑब्जर्व करके प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे, और जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज ही करते हैं, और नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट और बाकी प्राइमरी प्रीफिक्स और प्राइमरी सफिक्स जो भी प्रेजेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे। चलो ठीक है, देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अरे कैसे करेंगे? इसमें क्या है? इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है ये पहले बताओ। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? अल्कोहल। ठीक है, ओएच फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल प्रेजेंट। मतलब क्या? बॉयफ्रेंड है तो शादी उसी से करना पड़ेगा, तो उसी को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ऐसे तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, ये वाला होगा तुम्हारा लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन। लेकिन ये क्या, ये
फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है उसको इंक्लूड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो बेवफाई हो गया, ये तो बेवफाई हो गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड को छुड़ के किसी और से शादी करने जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। बॉयफ्रेंड है मतलब उसको हम उसी को ही शादी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है मतलब हम उसको इंक्लूड करेंगे पेरेंशियल में, ठीक है। फिर नंबरिंग देखते हैं, देखो पॉसिबिलिटी देखो, ये हो सकता है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन व्हिच इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, ठीक है। तो इसी को ना हम लेंगे तो हमारा पेरेंशियल कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये वाला हो गया हमारा पेरेंशियल, ठीक है। अब नंबरिंग क्या, नंबर लोएस्ट पॉसिबल नंबर कौन लेगा, फंक्शनल ग्रुप लेगा, वीआईपी ग्रुप है भाई, उसको तो लोएस्ट नंबरिंग चाहिए, वो वीआईपी है, ठीक है। तो फिर यहीं से शुरू करें हम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या होगा फिर, 2 में है क्या है, 2 में इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहला आएगा, 2 में इथाइल, 4 में मिथाइल, 2 इथाइल 4 मिथाइल, देन क्या कितना है 6 हेक्सानॉल, ठीक है। क्योंकि 1 पे OH ग्रुप लगा है तो उसको 1 जो पोजीशन 1 में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी प्रेजेंट रहता है, हम हमारा मर्जी है, हम उसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ मेरा मन नहीं करा, नहीं मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सानॉल, समझ में आ गया, ठीक है। ओ ये वाला देख लेते हैं, ये वाला क्या है, इसमें कौन सा वीआईपी ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला क्या है, अल्डिहाइड। अच्छा तो मैंने क्या बताया था, अल्डिहाइड जो प्रेजेंट रहेगा उसका कार्बन तुमसे ही शुरू, ये वाला, ठीक है, मेरे दिन तुमसे ही शुरू, तो उसका कार्बन से शुरू होगा हमारा 1 मतलब नंबरिंग, ठीक है। फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 5 में क्या लगा है, 5 में लगा है मिथाइल, 5 मिथाइल हेप्ट 4 इनल, ठीक है। ये क्या है, डबल बॉन्ड के लिए EN यूज होता है, इसके लिए क्या यूज होता है, CHO के लिए सेकेंडरी सफिक्स AL, ENE प्लस AL, मैंने बताया था ये कहां से शुरू हो रहा है, ये वॉवल से शुरू हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा इनर, 4 EN 1 EL, ठीक है। ये हो सकता है मेरा मैंने 1 को ओमिट कर दिया, तो क्या होगा 5 मिथाइल हेप्ट 4 इनल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कैसा होगा, यहाँ पे बॉन्ड छूट गया ऐसा, ठीक है। पहला देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी ईस्टर का कार्बन से शुरू होगा, तुमसे ही शुरू, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, 2 में क्या लगा है, देखो पहले क्या बताया था, जब ईस्टर आता है क्या होता है, अल्काइल अल्कानोएट, ठीक है। अल्काइल किसके लिए यूज होता है, जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है, और जो कार्बोनिल कार्बन को बॉन्डेड रहता है उसको क्या हो, उसको देते हैं अल्कानोएट, और अल्काइल जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली बॉन्डेड रहता है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को डायरेक्टली बॉन्डेड के बॉन्डेड कौन सा है, CH3 ग्रुप। CH3 को हम क्या बोलेंगे, CH3 को मिथाइल। तो पहला आ गया मिथाइल, मतलब अल्काइल का काम हो गया हमारा, मिथाइल। देन देखते हैं 2 पे क्या लगा, 2 पे इथाइल, 2 इथाइल, देन 1 2 3 4 और गले ब्यूटानॉइड, मिथाइल 2 इथाइल ब्यूटानॉइड। समझ में आ गया। चलो दूसरा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो कोई तुमसे शुरू, कार्बोक्सिलिक कार्बन से शुरू होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो पहले क्या वर्ड रूट आ जाएगा ब्यूट, देन क्या होगा 2 पे EN, 2EN 1 ओइक एसिड। अगर तुम्हारा मन करे तो इनोइक एसिड भी तुम लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लगा है, OCH3 ग्रुप। OCH3 ग्रुप क्या है, ये इथर ग्रुप है, ठीक है। इसके लिए क्या यूज होता है, अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो इसको तो 1 नहीं दे सकते, तो लोएस्ट पॉसिबल है 2 ही लगा, 1 2 3 4। 2 में लगा है, ये क्या है, यहाँ पे जो अल्कोक्सी मतलब मान लो OCH3 लगा है तो उसका क्या होगा, मिथॉक्सी। अगर C2H5 होता तो होता इथोक्सी, ठीक है, ऐसे ही। तो 2 मिथॉक्सी, देन क्या होगा, देन ब्यूट, 2 पे EN। आ गया समझ में? हाँ सर, अब समझ गए। अच्छा ऐसा होता है नेमिंग, जी हाँ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईस्टर आ गया, तुमसे शुरू कर लेते हैं 1 2 3। यहाँ पे पहला अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा, ये है इथाइल, इथाइल आ गया। देन 2 पे कौन क्या है, 2 मिथाइल, देन ग्रुप 2 इनर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स विथ मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। ये था ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आएगा मोर देन 1 सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, नॉट डिफरेंट, ठीक है। मतलब तो एक ही लड़की के लिए डेडिकेटेड, मतलब उसको डिफरेंट वे ऑफ लव दिखा रहे हो तुम, ठीक है। चल क्या आप केमिस्ट्री में लव की बात कर रहे हो, अरे थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो तुम एक ही, मतलब पहला था तुम्हारा एक ही गर्लफ्रेंड है, उसको मतलब तुम प्यार तो करते हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वे में नहीं है। ये दूसरा कैसा क्या है, डिफरेंट वे में तुम प्यार करते हो, ठीक है। कभी घूमने ले चलते हो, मतलब तुम्हारा मतलब तुम हद से ज्यादा उसको प्यार देते हो, ठीक है। प्यार जताने का तरीका डिफरेंट, लेकिन पर्सन सेम है, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कैसे है, क्या सीढ़ी बना दिया। पहला स्टेप क्या देखते हैं, पहला क्या करते हैं, पहला स्टेप फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन दैट कंटेन्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। If one cannot decide, then second step जाते हैं, if same highest priority functional group is repeated, then select that functional group in the parent chain, ठीक है। पहला क्या है, पहला फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन दैट कंटेन हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन सा है, वो जो बड़ा शाम में जा रहे थे KTM में, ठीक है, सफर में एक अच्छा सा हाईवे था, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, ये सब आ रहे थे, ठीक है। अच्छा अगर अगर रूल 1 डिसाइड नहीं कर पाया, तुम ये सोच लो ना, देखो इसका नेमिंग के लिए मान लो तुम जा रहे हो, ठीक है, स्टेप वाइज तुम जा रहे थे, ठीक है। पहला स्टेप में आपको नहीं मिला, ठीक है, मतलब आंसर नहीं मिला, तो दूसरा स्टेप में चलते हैं। दूसरा स्टेप में क्या है, इफ सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड, देन सिलेक्ट दैट फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन, ठीक है। अगर हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल रिपीट हो रहा है, तो दोनों को हम इंक्लूड करेंगे पेरेंट चेन। अच्छा ठीक है, फिर अगर 2 डिसाइड नहीं कर पाए, तो हम तीसरा स्टेप की ओर चलते हैं। कैसे, if functional group are same, then locate the carbon chain that has a maximum number of multiple bonds. अच्छा, then पहला केस था तो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन दूसरा था
मतलब दो तीन बार रिपीट हो गया तो सारे को हम इंक्लूड कर लेंगे क्या है पेरेंट चेन में। मान लो सारे जगह सेम हो रहा है, ठीक है, उसमें उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से दिखेंगे, ठीक है, देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से, ठीक है। अगर 3 भी डिसाइड नहीं कर पाया, 3 से नहीं हुआ, फिर अगला स्टेप चलते हैं। इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एंड द नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी सेम हो गया तो क्या करें, देन सिलेक्ट कार्बन चेन दैट हैज अ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप, पहला देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहला देखो फंक्शनल ग्रुप को हम सिलेक्ट किए, ठीक है। अगर ये था सिंपल सा केस, अगर हमारा ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया, हमारा स्टेप 1 का जो रूल था वो उससे हम नेमिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो फिर चलते हैं स्टेप 2। क्या है स्टेप 2? इफ सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इज रिपीटेड देन अगर 2 बार प्रेजेंट है दोनों को इंक्लूड करना, ठीक है। लेकिन फिर तीसरा केस आ जाएगा जिसमें हमारा नंबर 2 वाला स्टेप का रूल वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखो इफ फंक्शनल ग्रुप आर सेम देन लुक एट मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। फिर एक केस आ जाएगा मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप सेम, देन उस टाइम क्या करेंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर और भी डिसाइड नहीं कर पाए, ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जो हम चारों स्टेप चल के आए वो कोई किसी स्टेप काम का नहीं है, फिर क्या देखते हैं, इफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप the number of multiple bonds, the number of carbon atoms are same, then select the carbon chain that has more number of substituent attached to the carbon chain। समझ में आ गया? तो ये हमारा हाई पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको याद रखना, दिमाग में सेट करना है। जैसे पहला बताया था नोमेनक्लेचर का पहला जो वर्ड रूट सफिक्स प्रीफिक्स वो वाला सेट कर लेना, फंक्शनल ग्रुप के लिए ये वाला सेट कर लेना। एक कंपाउंड मिल गया, चलो चलते हैं स्टेप में। पहला स्टेप नहीं, ये हमारा क्राइटेरिया मतलब इससे नहीं हो रहा है, चलो ठीक है इसको रिजेक्ट मारो। दूसरा स्टेप भागो, और दूसरा स्टेप में ये आ गया, नहीं इससे भी नहीं हो रहा, अगर हो गया तो वहीं रुक जाना, अगर नहीं हुआ भागो। तीसरा स्टेप में ये आ गया, मतलब तीसरा स्टेप में हमारा सॉल्व हो गया, फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन चेन दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो गया सॉल्व, तो वहीं पे रुक जाना, नहीं हुआ भागो। चौथा स्टेप में क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड्स आर सेम, ठीक है। देन क्या करेंगे, देन सिलेक्ट द कार्बन चेन दैट हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। मान लो ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया, नहीं हम चारों स्टेप आ गए लेकिन हमारा सॉल्व नहीं हुआ, भागो। पांचवा स्टेप के लिए फिफ्थ स्टेप क्या है, सारों सेम, सब सेम है, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वही होगा पेरेंट चेन। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा ही है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है। देखो कैसा होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप पहले, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब समझ में आ गया कैसे, अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन कौन सा रहेगा, नेमिंग नंबर, उसके बाद तो नंबरिंग आपको पता है, फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेगा, ठीक है वो तो पता है, बट पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे वो स्टेप उसको थोड़ा समराइज कर दिया मैंने, क्या मेन फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा समझ में आ गया ना, चलो।